जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है कि जैसा कि आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख लीजिए, क्या लिखा है कि यूपी टेट का फॉर्म कब आने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपी बीईडी जल्द ही अगस्त के पहले सप्ताह में अपना जो यूपी टेट का जो अधिसूचना है वो जारी करने वाला है। ठीक है, तो यदि आप लोग इसके इच्छुक हैं तो आप लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें यूपी बीईडी की वेबसाइट, जो कि देखिए वेबसाइट आपके सामने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वेबसाइट पे जाके आप लोग डायरेक्ट अपना जो है फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, के माध्यम से जो है इसको फॉर्म को डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से। हालांकि वीडियो में अभी हम लोग आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपके लिए काम आने वाला है। इसको आप लोग अभी से कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि बाद में आपको कोई जल्दी में कोई आपका कुछ गड़बड़ मत होए, कुछ गलती मत होए। ठीक है, आइए आगे बताते हैं। यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है जल्द घोषित की जाने वाली है। ठीक है, इसमें आप लोग को बता दें कि इसमें 2 पेपर होने वाला है। ठीक है, यूपी टेट 2 में तो पहला जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप लोग सफल होते हैं, पास होते हैं, तो आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, और अगर पेपर 2 में आप लोग सफल होते हैं तो आप लोग कक्षा 6 से लेकर 8 तक के शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग पात्र हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यानी यूपी बीईडी जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी टेट नोटिफिकेशन 2023 का पीडीएफ अपलोड करेगा। ठीक है, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में सप्ताह में, जैसे कि मैं आपको बताया था कि वह तब तक हमारा क्या होगा, यूपी टेट का जो हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा, फॉर्म आप लोग तब डाल सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में रुचि रखने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में यूपी टेट आवेदन फॉर्म 2023 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका संगठन का नाम तो सब मैं आपको बता दिया हूँ कि संगठन का नाम देख लीजिए क्या है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, परीक्षा का नाम देख लीजिए कि यूपी टेट है। ठीक है, इसका अधिकारिक वेबसाइट यही है, यानी यहीं पे जाके आप लोग को क्या करना है, अपना फॉर्म डालना है। ठीक है, कुछ शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, इसी हिसाब से आप लोग को फॉर्म डालना होगा। तो शैक्षिक योग्यता आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म अपना डालिएगा। देखिए, पहला प्राथमिक स्तर की बात कर लेते हैं, यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 तक का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, आपके ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है, आपको 2 वर्ष का डीआईडी या फिर 12वीं कक्षा की पास करने के साथ साथ, ठीक है, क्या देखिए, आप ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष डीआईडी या 12वीं कक्षा पास करने के बाद 4 वर्ष का बीआईडी होना आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, यदि आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का टीचर बनना चाहते हैं तो। आगे देखते हैं। आगे है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, यानी कि 6 से लेकर 8 तक के अगर बच्चों का आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष का बीईडी, ठीक है, बीईडी या फिर 12वीं कक्षा पास होने के साथ बीएससी ईडी या फिर बीएससी बीईडी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आपके पास, यदि आपके पास इतनी शैक्षणिक योग्यता है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपका अगस्त के पहले हर सप्ताह में आने वाला है। ठीक है, आयु सीमा जान लीजिए, आयु सीमा बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 18 से लेकर 35 वर्ष तक की। यदि आप 18 से लेकर 35 वर्ष के अंदर है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके शुल्क की देखिए बात कर लीजिए, अगर आप सामान्य वर्ग में हैं, ठीक है, तो अगर सामान्य या फिर ओबीसी आप इन दोनों वर्ग में हैं तो आप लोग देखिए, अगर एक पेपर आप, यानी कि पेपर 1 या पेपर 2, जो मैं आपको बताया था कि पेपर 1 में आप लोग 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का टीचर बन सकते हैं और पेपर 2 में आप लोग 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का टीचर बन सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई आप केवल एक पेपर देना चाहते हैं तो उसका जो शुल्क होगा आपका 600 रुपये होने वाला है। ठीक है, यदि आप दोनों पेपर को देना चाहते हैं तो उसका दुगना आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एससी और एसटी में हैं तो आप लोग को 400 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका अगर एक पेपर देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक पेपर आपको देना है तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको दोनों पेपर देना है एससी एसटी में तो जान लीजिए आपको 800 रुपये देना होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देख लीजिए। आगे आपके पास कौन कौन सी ये आपके पास दस्तावेज होना चाहिए जो आपके एप्लीकेशन जब आप लोग डालेंगे तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देख लीजिए, आपके पास है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएट परीक्षा की मार्कशीट होना चाहिए, यानी आप लोग जो ग्रेजुएशन किए हैं उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और बाकी जो मैं आप लोग को बताया था, बीएड बीटीसी ईआईडी जो आपका है, ठीक है, डीईडी जो आपका है, ठीक है, इस तरह से मैं जो आप लोग को बताया था वो सारी शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास।
कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, हालांकि ये ज़रूरी होगा, ये ज़रूरी नहीं है, वैसे बस दिया हुआ है, ठीक है। मतदान पहचान पत्र, ठीक है, ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैन कार्ड, ये भी आपका आधार कार्ड से काम चल जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर, ये आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें से आपके पास जान लीजिए जो महत्वपूर्ण होने वाला है, 10 और 12 के मार्कशीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, और आपकी शैक्षणिक योग्यता के लिए जो आपको बताया हूँ डिग्रियाँ, वो आपके पास होना चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। तो इसी के साथ ये नोटिफिकेशन का यही नोटिफिकेशन था। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।